हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। आज की वीडियो में हम एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट। तो लास्ट की दो वीडियोस में हमने दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स ऑलरेडी कवर कर ली हैं, बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। आज की वीडियो में हम एक नया जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जब सिलेक्शन सॉर्ट किया था तो हमने देखा था कि सिलेक्शन सॉर्ट में जो एक लाइन हमें ध्यान रखनी होती है एल्गोरिथम के बारे में, जिससे हमें सिलेक्शन सॉर्ट हमेशा याद रहेगा, वो ये था कि रिपीटेडली फाइंड मिनिमम एलिमेंट इन अनसॉर्टेड array and place it at the beginning. तो इस एल्गोरिथम में हमारा इंट्यूशन ये था कि जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो हमेशा सॉर्टेड array में शुरू में प्रेजेंट होगा। तो हम एक एक करके मिनिमम एलिमेंट निकाल रहे थे अपने अनसॉर्टेड array में से और उसको अपने अनसॉर्टेड array के बिगिनिंग में प्लेस कर रहे थे, जिससे हमारी पूरी array जो है वो सॉर्ट हो रही थी। तो आई होप कि सिलेक्शन सॉर्ट आप लोगों को समझ में आ गया था। उसका कोड आपने एक दो बारी लिख कर देख लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, खुद से ड्राई रन कर लिया है। तभी हम नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम में बढ़ेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो आज हमने क्या क्या करना है, हम सबसे पहले इंसर्शन सॉर्ट कि इंट्यूशन को समझेंगे, उसके एल्गोरिथम को समझेंगे, एक एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, कोड देखेंगे उसके कोड को ड्राई रन करके देखेंगे एंड फिर हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है या फिर अनस्टेबल। तो सबसे पहले अगर मैं इंसर्शन सॉर्ट स्टार्ट करने से पहले एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ सॉर्टिंग लेना चाहती हूँ, जिससे हमारा इंट्यूशन बिल्ड होगा कि इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम कहाँ से आ रहा है। तो ये आप सिनेरियो सोचियो, तो आप ये सिनेरियो सोचो कि एक रैक है, ठीक है, आप मॉल में गए हैं शॉपिंग, वहाँ पे एक शॉप में एक रैक ऑफ क्लोथ्स है, वहाँ पे हैंगर्स पे काफ़ी सारी टी शर्ट्स जो हैं वो लगी हुई हैं। अब ये टी शर्ट्स जो हैं ये कुछ साइज की हैं स्पेसिफिक, एंड आपने देखा होगा कि ये जो शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं, ये अपने साइजेस के ऑर्डर में प्लेस्ड होती है ना। सबसे आगे जो आपको सबसे छोटा साइज मिलेगा, फिर सबसे पीछे आपको सबसे बड़ा साइज मिलेगा। तो वो सॉर्टेड इसलिए ही होती है ताकि आपको इजी हो जो भी आपका साइज है उसकी शर्ट निकालने के लिए। अब सपोज आप उस शॉप में काम करते हो ना, आपके शॉप में ये 4 शर्ट जो है एक रैक पे लगी हुई है एंड इन दी एंड किसी ने एक शर्ट जो है वो टांग दी है विच इज ऑफ साइज 23। अब आपको पता है कि ये जो शर्ट्स हैं अब सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, दीज आर अनसॉर्टेड, क्योंकि 23 वाली जो शर्ट है इट इज नॉट एट इट्स राइट पोजिशन, है ना, दिस इज नॉट द सॉर्टेड ऑर्डर। तो अब यहाँ पे आपको 23 की जो शर्ट है, साइज की शर्ट है, उसको आपको उसके करेक्ट पोजिशन पे लेके जाना है। तो सबसे पहले तो आप ये पता करोगे कि उसकी करेक्ट पोजिशन क्या है ना। उसकी करेक्ट पोजिशन क्या यहाँ पर है? नहीं। क्या यहाँ पर है? नहीं। यहाँ पर है, क्योंकि 22 जो है 23 से छोटा है, तो उसके बाद जो है 23 की साइज की शर्ट आनी चाहिए। अब हमें पता चल गया कि 23 साइज की जो शर्ट है उसकी करेक्ट पोजीशन क्या है। अब उसको वहां पे प्लेस करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 23 को अगर मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है तो उसके लिए मुझे ये जो 28 वाली शर्ट है इसको आगे मूव करना पड़ेगा, फिर 26 को आगे मूव करना पड़ेगा, फिर 24 को आगे मूव करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 24 को जब मैं आगे मूव करूंगी तो वहां पे जो जगह बचेगी वहां पे मैं 23 वाली शर्ट को इंसर्ट कर दूंगी। तो ये एक इंट्यूटिव बिहेवियर है जो कि हम शायद डे टू डे लाइफ में देखते हैं सॉर्टिंग करते वक्त। अगर हम ऑलरेडी एक सॉर्टेड ऑर्डर है हमारे पास और हमें कोई और आइटम उसमें प्लेस करना है ताकि वो सॉर्टेड ही रहे, तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि उसकी सही पोजीशन क्या होगी, फिर हम जो है
उसकी पोजीशन बनाते हैं, या तो चीज़ों को आगे करते हैं या पीछे करते हैं, उसके लिए जगह वहाँ पे बनाते हैं और फिर वहाँ पे उसको इंसर्ट कर देते हैं। इससे हमारा जो भी लिस्ट होती है वो सॉर्टेड रहती है। तो यही इंट्यूशन है बिहाइंड इंसर्शन सॉर्ट। अगर हम इसको एरे के एग्जाम्पल पे देखें तो सपोज आपके पास एक सॉर्टेड एरे है, ठीक है, आपके पास एक सॉर्टेड एरे है यहाँ पर सम नंबर्स 12, 15, 20, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ हमें एक और नंबर जो है इंसर्ट करना है इस एरे में, ठीक है, जो एंड ऑफ द एरे में प्रेजेंट है, ताकि ये एरे जो है ये सॉर्टेड रहे। अब ये नंबर क्या है जो हमें इंसर्ट करना है, वो है 9। अब 9 की करेक्ट पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, उसके लिए हम पीछे से भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं, आगे से भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम पीछे से देखना स्टार्ट करते हैं तो हमें 9 के लिए करेक्ट पोजीशन वहां मिलेगी जब हमें कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 9 से कम हो। जैसे ही हमें कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो 9 से कम हो, हमें पता है कि 9 जो है उसके बाद प्लेस होगा, है ना। तो अगर मैं पीछे से देखना स्टार्ट करूँ तो 20 इज नॉट लेस देन 9, 15 is also not less than 9, 12 is also not less than 9, but 8 is less than 9. तो 8 के बाद जो है 9 इंसर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे 9 की जगह बनाने के लिए what we need to do, ये जो नंबर्स हैं जो कि 9 से ज्यादा हैं, which are more than 9, इनको हमें आगे जो है शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि we make place for 9, ताकि we are able to insert 9 at its correct position, ठीक है। So 20 will come here, 15 will come here, 12 will come here and 9 will be placed here, ठीक है। तो इससे जो है हमारा एरे जो है वो क्या बन जाएगा, 4, 8, 9, 12, 15, 20. This will be our array. So we were able to insert one element in a sorted array. How? By finding its right position first of all and then inserting it there by moving the elements जो उससे ज़्यादा थे, ठीक है। ये जो elements उससे ज़्यादा थे 12, 15, 20, इनको हमें आगे मूव करना पड़ेगा एक एक स्टेप से ताकि we have place for 9. अब ये तो बात हो गई कि अगर हमारे पास एक ऑलरेडी सॉर्टेड आ रहा है वहां पे मुझे एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो वो मैं कैसे करूंगी। लेकिन अगर मेरे पास एक कंप्लीटली अनसॉर्टेड आ रहा है तो वहां पे मैं इस इंट्यूशन को, इस एल्गोरिथम को कैसे यूज कर सकती हूँ। बेसिकली अगर हम अपने एरे को, जो कि एक अनसॉर्टेड एरे है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक होगा सॉर्टेड पार्ट और एक होगा अनसॉर्टेड पार्ट। तो हम क्या कर सकते हैं कि अनसॉर्टेड जो मेरा सब एरे है उसमें से मैं एक एक एलिमेंट को करके अपने सॉर्टेड एरे में डाल सकती हूँ। उससे मेरा सॉर्टेड एरे जो है वो बड़ा होता जाएगा, अनसॉर्टेड एरे छोटा होता जाएगा जब तक मेरा पूरा एरे सॉर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली आई एम डिवाइडिंग द एरे इनटू टू पार्ट्स, सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड, एंड इंसर्शन सॉर्ट के पीछे यही आइडिया है। तो अगर इंसर्शन सॉर्ट को आपको याद रखना है देन देयर इज ओनली वन लाइन दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड दैट इज repeatedly take element from unsorted subarray and insert in sorted subarray. रिपीटेडली का मतलब यहाँ पे क्या है, जब तक हमारा एरे सॉर्ट नहीं होता कंप्लीटली। एंड अनसॉर्टेड सब एरे और सॉर्टेड सब एरे का मतलब क्या है, हम अपने बेसिकली जो ओरिजिनल एरे है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। एंड ये जो इंसर्शन है इन सॉर्टेड सब एरे,
ये आप लोगों को पता है, ये जो हम अगर सॉर्टेड सब एरे में इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके करेक्ट पोजीशन पे ही इंसर्ट कर रहे हैं ताकि वो सब एरे हमेशा सॉर्टेड ही रहे, ठीक है। सो दिस इंसर्शन इज हैपनिंग एट इट्स करेक्ट पोजीशन। जो भी एलिमेंट हम उठा रहे हैं अनसॉर्टेड सब एरे में से, उसको हम सॉर्टेड सब एरे में उसके करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं। अब ये जो हमने एल्गोरिथम डिस्कस किए, जो लाइन मैंने आपको बताई, इसको एक एग्जांपल पे इम्प्लीमेंट करके देखते ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, एक एरे लिया है ऑफ साइज 5 एंड हम क्या करेंगे, शुरू में हमने बोला कि अपने एरे को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। तो व्हाट वी कैन डू इनिशियली इज कि जो पहला एलिमेंट है सिर्फ उसको हम सॉर्टेड सब एरे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर एरे में एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो हमेशा सॉर्टेड ही होगा, है ना, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। एंड इसके अलावा जो भी सब एरे हमारा वो अनसॉर्टेड है, ठीक है। तो 11 तक का एरे हमारा सॉर्टेड है, उसके बाद वाला एरे हमारा अनसॉर्टेड है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने अनसॉर्टेड एरे में से एक एक करके एलिमेंट्स को उठाना है और उनको सॉर्टेड एरे में प्लेस करना है उनके करेक्ट पोजिशन पे। तो सबसे पहले आता है 8। अब 8 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करने के लिए सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा 8 की करेक्ट पोजीशन है क्या, ठीक है। तो हमें जो है 8 की करेक्ट पोजीशन वहां पे मिलेगी जब हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो 8 से कम हो, है ना। अब अगर मैं इसके पीछे देखना स्टार्ट करूं यहाँ से, तो 11 इज मोर देन 8 एंड इसके पीछे हमारे कोई एलिमेंट्स हैं ही नहीं आ रहे में। तो हमें पता है कि 8 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए हमारे एरे का, 11 से पहले आना चाहिए, क्योंकि 11 इज मोर देन 8, तो 11 जो है 8 के बाद आना चाहिए, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, 11 को डाल देंगे आगे, एक स्टेप से उसको आगे कर देंगे एंड उसके प्लेस में हम डाल देंगे 8 को, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो हमारा एरे जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 8 11 15 9 4, राइट। अब आप देखेंगे कि these two elements make up the sorted subarray and rest of the elements are unsorted subarray, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारे अनसॉर्टेड एरे में, दैट इज 15। अब 15 की करेक्ट पोजीशन क्या होगी, अब यहाँ पे अगर हम सॉर्टेड एरे में चेक करना स्टार्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सॉर्टेड एरे में चेक करना स्टार्ट करें तो 11 जो है वो ऑलरेडी 15 से कम है, तो 15 जो है वो 11 के बाद ही आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो हमारा एरे जो है वो ये रहेगा एंड हम नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब 15 तक का जो एरे है दैट इज सॉर्टेड एंड रेस्ट इज अनसॉर्टेड। तो हमारे अनसॉर्टेड एरे में जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 9। अब 9 की करेक्ट पोजीशन कहाँ होगी, उसके लिए अगेन वील स्टार्ट ट्रेवर्सिंग, पीछे से हम देखना स्टार्ट करेंगे। हम पहले देखते हैं 15 को, तो 15 जो है वो 9 से बड़ा है तो वो 9 के बाद आना चाहिए। 11 जो है वो भी 9 से बड़ा है तो वो भी बाद में आना चाहिए। 8 हाउएवर 9 से छोटा है, तो 8 के बाद जो भी पोजीशन होगी दैट विल बी द करेक्ट पोजीशन फॉर 9। ये चीज समझ में आ रही है कि करेक्ट पोजीशन हम कैसे ढूंढ रहे हैं। हमें जैसे ही कोई नंबर मिलता है जो कि उस हमारे करंट एलिमेंट से कम है, ठीक है, ये इसको मैं करंट एलिमेंट बोल रही हूँ, जो हम नंबर जिस नंबर की हम करेक्ट पोजीशन ढूंढ रहे हैं उसको मैं करंट एलिमेंट बोल रही हूँ। तो इस करंट एलिमेंट से जो जैसे ही मुझे कोई छोटा नंबर मिलता है तो मुझे पता है उस नंबर के बाद जो पोजीशन होगी वहां पे मेरा करेक्ट पोजीशन करंट एलिमेंट आना चाहिए या फिर 9 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे 9 हम मुझे पता चल गया आना चाहिए एंड यहाँ पे 9 प्लेस करने के लिए इसके बाद के जो सारे नंबर्स हैं जो कि 9 से ज़्यादा हैं इनको मुझे एक एक स्टेप से आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15 will get shifted by 1 step आगे, 11 will get shifted by 1 step आगे and 9 will come here।
तो मेरा एरे जो है वो क्या बन जाएगा, 8, 9, 11, 15 एंड 4। अब यहां तक का जो एरे है मेरा वो सॉर्ट हो चुका है एंड 1 एलिमेंट इज रिमेनिंग इन अनसॉर्टेड एरे। तो वो एलिमेंट कौन सा है, 4। अब इस 4 की करेक्ट पोजीशन ढूंढने के लिए हम वही जो है प्रोसेस रिपीट करेंगे जो कि हमने 9 के लिए किया था। हम देखेंगे कि 15 जो है ये 4 से बड़ा है, तो इसको हम एक स्टेप से आगे कर देंगे। 11 भी 4 से बड़ा तो उसको भी एक स्टेप से आगे कर देंगे। 9 भी 4 से बड़ा तो उसको भी एक स्टेप से आगे कर देंगे एंड 8 भी बड़ा है तो उसको भी एक स्टेप से आगे कर देंगे। अब जो यहाँ पे पोजीशन आएगी लास्ट, वहां पे हम 4 को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो जो एलिमेंट्स मेरे करंट एलिमेंट, दिस इज माय करंट एलिमेंट हियर, जो भी नंबर्स मेरे करंट एलिमेंट से ज़्यादा हैं उनको मैं एक एक स्टेप से आगे शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि उनसे पहले मुझे अपने करंट एलिमेंट को डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा एरे अब बन जाएगा दैट विल बी 4, 8, 9, 11, 15 एंड नाउ माई इंटायर एरे इज सॉर्टेड। तो आप लोगों को समझ आया जो मैंने लाइन लिखी है यहाँ पे, रिपीटेडली टेक एलिमेंट्स फ्रॉम अनसॉर्टेड सब एरे एंड इंसर्ट इन सॉर्टेड सब एरे। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसलिए ही इसको इंसर्शन सॉर्ट बोलते हैं, क्योंकि हम अनसॉर्टेड सब एरे में से एलिमेंट्स को पिक करके सॉर्टेड सब एरे में इंसर्ट करें एंड उससे हमारी पूरी एरे जो है वो सॉर्ट हो रही है। तो अब अगर बात करें इंसर्शन सॉर्ट के कोड की, हाउ विल यू राइट द कोड फॉर दिस। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या चीज करी थी, हमने फर्स्ट एलिमेंट को जो है वो सॉर्टेड ले लिया था और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एरे थी उसको अनसॉर्टेड ले ली थी। ठीक है, तुम्हारे अनसॉर्टेड एरे में जो भी एलिमेंट्स हैं मेरे को उनको ट्रैवर्स करना है, और अनसॉर्टेड एरे में मेरे कितने एलिमेंट्स होंगे, लास्ट के जो फर्स्ट एलिमेंट छोड़ के जो लास्ट के n-1 एलिमेंट्स होंगे दैट वुड बी माई अनसॉर्टेड सब एरे। ठीक है, तो मुझे अगर अपने अनसॉर्टेड सब एरे को ट्रैवर्स करना है तो उसके लिए मैं लूप लगा सकती हूँ कि इंट आई से i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज लेस देन n तक हमें जाना है ना, क्योंकि i इज इक्वल टू 0 पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा जो कि सॉर्टेड मान रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं। बाकी का जो सब एरे दैट इज अनसॉर्टेड, तो अनसॉर्टेड सब एरे को हम यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमने जो हमारा अनसॉर्टेड एरे है उसमें से हमें एक एलिमेंट को पिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, उसको मैं बोल रही हूँ करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट एंड दैट वुड बी इक्वल टू जो मेरा एरे का ith एलिमेंट है। ठीक है, अब आई नीड टू फाइंड द करेक्ट पोजिशन फॉर दिस करंट एलिमेंट। नाउ हाउ कैन आई फाइंड द करेक्ट पोजिशन फॉर दिस। करेक्ट पोजिशन फाइंड करने के लिए मुझे जो मेरे करंट एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा। मेरे करंट एलिमेंट से जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं दोज मेकअप माय सॉर्टेड सब एरे। तो उस सॉर्टेड सब एरे में मुझे एलिमेंट्स को चेक करना है कि कौन से एलिमेंट्स जो है वो करंट एलिमेंट से ज़्यादा हैं, और जैसे ही मेरे को कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि मेरे करंट एलिमेंट से छोटा है तो मुझे पता है मेरे को अपना करंट एलिमेंट उसके बाद इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं अपने करंट एलिमेंट से पहले वाले पोजीशन से एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना चाहूँ तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, j विच इज i-1। ठीक है, तो अगर मेरा i जो है वो यहाँ पर है तो हम j को ले रहे हैं एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे जब हमने 9 इंसर्ट किया था, यहाँ पे अगर मेरा i इज एट 9 तो हम j ले रहे हैं यहाँ पे 15 पे। ठीक है, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं हम ताकि ये हमें दिख जाए। तो हमारा i जो है वो यहाँ पर है एंड j इज हियर एट 15। अब मैं j वेरिएबल को यूज कर सकती हूँ टू ट्रैवर्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स जो कि
मेरे सॉर्टेड एरे में है। अब मेरे को जे को कब तक ट्रैवर्स करना है, जब तक मुझे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता जो कि जे से, जो कि करंट एलिमेंट से छोटा है, ठीक है। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जब तक ऐसे एलिमेंट्स हों जो कि करंट एलिमेंट से ज्यादा हैं, तब तक मैं पीछे जो है अपने जे पॉइंटर को लेते जाऊंगी। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वाइल लूप, कि जब तक मेरा जो जेथ पोजीशन पे एलिमेंट है दैट इज मोर देन माय करंट एलिमेंट, तब तक मैं क्या करना चाहती हूँ, जे को माइनस माइनस करना चाहती हूँ। मैं एक जो है पोजीशन पीछे जाना चाहती हूँ। अब पीछे तो मुझे जाना ही है, एट द सेम टाइम जो एलिमेंट्स मेरे करंट एलिमेंट से ज्यादा हैं उनको मुझे एक स्टेप से आगे भी मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल इधर 9 वाले केस में हमने देखा था कि 15 जो है वो 9 से ज्यादा है, तो 15 को हमें आगे एक स्टेप से मूव करना है। फिर 11 हमने देखा था कि वो भी 9 से ज्यादा है, तो 11 को भी हमने एक स्टेप से आगे मूव कर दिया था। फिर जब 8 आया था तो हमने देखा कि 8 तो 9 से ज्यादा नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 8 के बाद जो है वो 9 को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले जे माइनस माइनस करने से पहले हम जो एलिमेंट है एट जे उसको उसके नेक्स्ट पोजीशन पे ले जाएंगे। तो j+1 में हम जेथ वाला एलिमेंट जो है वो डाल देंगे। j+1 पोजीशन पे हम जेथ वाला एलिमेंट डाल देंगे। इसका मतलब जो भी एलिमेंट्स मेरे करंट एलिमेंट से ज्यादा हैं उनको हम एक स्टेप से आगे मूव कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम लिख सकते हैं कि जे माइनस माइनस कर दो, अपने पॉइंटर को एक स्टेप पीछे ले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर हम जे माइनस माइनस कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने एरे के बाउंड से बाहर ना चले जाएं, है ना, कि जे जो है वो हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 रहे, वरना वो -1 -2 तब तक जाता रहेगा, हमें पता नहीं लगेगा। तो बाउंड करने के लिए अपने जे को हम यहाँ पर एक और जो है कंडीशन लगा सकते हैं पहले, कि जे जो है वो मोर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए हमेशा, एंड मेरा एरे ऑफ जे जो है वो मोर देन करंट हो। तब तक जो है तुम ये लूप जो है चलाते रहो, जहाँ पे हम जो भी एलिमेंट्स करंट एलिमेंट से ज़्यादा हैं उनको एक स्टेप से आगे मूव कर रहे हैं एंड जे माइनस माइनस कर रहे हैं। अब जब ये वाइल लूप खत्म होगा तो क्या होगा कि या तो मेरा जो पॉइंटर है जे दैट इज एट 0, ठीक है, या तो वो 0th पोजिशन पे होगा, या फिर जो मेरा जे पॉइंटर है दैट इज पॉइंटिंग टू सम एलिमेंट जो कि मेरे करंट एलिमेंट से कम हो, ठीक है। इन्हीं दो केसेस में मेरा ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होगी। अब इन दो कंडीशंस में मुझे क्या करना है, नाउ ये लूप कब तक चलेगा, जब नाउ ये लूप कब खत्म होगा, जब या तो मेरा जो ये जे पॉइंटर है दैट इज एट -1, तब ये जो है जे लूप खत्म हो जाएगा, या फिर जो जे पॉइंटर है दैट इज पॉइंटिंग टू सम एलिमेंट विच इज लेस देन करंट एलिमेंट, दैट इज अनदर कंडीशन जहाँ पे ये जो वाइल लूप की कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और हम इससे बाहर आ जाएंगे। तो इन दैट केस हमें क्या करना है कि अगर हम ऐसे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जे जो कि हमारे करंट एलिमेंट से छोटा है, तो इसके बाद वाली पोजीशन पे हमें अपने करंट एलिमेंट को प्लेस करना है। जैसे आप वो यहाँ पे दिख रहा है कि जे जो है वो पहले 15 पे आया एंड 15 को हमने आगे मूव कर दिया तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हमारा जे जो है 11 पे आएगा, 11 को देखेगा कि वो 9 से बड़ा तो उसको भी एक स्टेप से आगे कर देगा, तो 11 जो है वो यहाँ पे आ गया, 15 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जे जो है वो यहाँ पे आया 8 पे और उसने देखा कि ये एलिमेंट तो 9 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, j+1 पे हम 9 को प्लेस कर देंगे। j+1 क्या है, इधर, तो इधर जो है हम 9 को प्लेस कर देंगे विच विल बी द करेक्ट पोजिशन ऑफ 9, ठीक है। तो यहाँ पे कोड में हम क्या करेंगे, वाइल लूप खत्म होने के बाद एरे ऑफ j+1 में हम अपने करंट एलिमेंट को डाल देंगे एंड अपना फॉर लूप जो है वो खत्म कर देंगे। इससे हमारा जो
एरे है वो सॉर्ट हो जाना चाहिए। इसको हम इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं ताकि ये वेरीफाई हो जाए कोड। तो कोड में सबसे पहले हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं the array that we want to sort, एंड इसके लिए हम एक वेक्टर बना लेते हैं ऑफ टाइप इंट एंड साइज n। we'll write a function जो कि हमारे वेक्टर को सॉर्ट कर रहा होगा, जहाँ पे हम अपने वेक्टर को पास कर रहे होंगे और इसके बाद जो है हम अपने वेक्टर के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे। हमारा फंक्शन जो है वो वॉइड रिटर्न टाइप का होगा। हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पास वेक्टर आ रहा है पैरामीटर्स में, उसके एलिमेंट्स को हम इन प्लेस सॉर्ट करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो वी आर रिटर्निंग वॉइड हियर एंड सबसे पहले साइज देख लेते हैं। हमारे वेक्टर का जो साइज है दैट विल बी गिवन बाय वी डॉट साइज। हमारा लूप सबसे पहले टू लूप ओवर ऑल ऑफ द अनसॉर्टेड एलिमेंट्स ऑफ आर सब एरे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे जो कि चलेगा i इज इक्वल टू 1 से लेस देन n तक। 1 से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर एरे है उसको हम वहां तक के एलिमेंट्स को हम सॉर्टेड मान रहे हैं और उसके बाद वाले एलिमेंट्स को अनसॉर्टेड। इसके अंदर हम अपना करंट एलिमेंट जो है हमारा वो स्टोर कर लेते हैं। हमारा करंट एलिमेंट वुड बी इक्वल टू v ऑफ i, and now we need to find the right position या the correct position of for our current element. Now how do we do that? सबसे पहले एक पॉइंटर बनाएंगे j जो कि स्टार्ट होगा ट्रैवर्स करना फ्रॉम i माइनस 1। जो हमारा करंट एलिमेंट का जो पोजीशन है उससे पिछले वाले पोजीशन से हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे और एक while लूप लगाएंगे जब तक j मोर देन 0 है एंड v ऑफ j इज मोर देन आर करंट एलिमेंट। जब तक हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि हमारे करंट एलिमेंट से ज़्यादा हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम बाय वन स्टेप आगे कर देंगे। v ऑफ j प्लस 1 में v ऑफ j प्लेस कर देंगे। बेसिकली उन एलिमेंट्स को जो कि करंट एलिमेंट से ज़्यादा है उनको एक स्टेप से हम आगे जो है मूव कर रहे हैं एंड इसके साथ साथ हम j माइनस माइनस कर देंगे। अब वाइल लूप के बाहर जब हम आ जाएंगे तब हमें क्या करना है, अपने करंट एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम v ऑफ j प्लस 1 में अपना करंट एलिमेंट डालेंगे। j प्लस 1 में क्यों, क्योंकि जब इस वाइल लूप से हम बाहर आएंगे तो या तो तब j की वैल्यू -1 होगी या फिर हम किसी ऐसे एलिमेंट पे होंगे जो कि हमारे करंट एलिमेंट से छोटा है, तो उसके बाद वाली पोजीशन पे हमें अपने करंट एलिमेंट को प्लेस करना है। इसके बाद हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई एंड रन दिस। And we are getting our sorted array here, right? We can also try to dry run our code. So the input that we took was 11, 8, 15, 9, 4. अब यहाँ पे हमारा n जो है that was equal to 5। हमने 5 साइज का जो है वो इनपुट दिया था array, एंड हमारा i लूप जो है वो चलेगा from 1 to less than n। तो इनिशियली हमारा i जो है दैट इज एट 8 एंड हमारा जो करंट एलिमेंट होगा दैट इज v ऑफ i। v ऑफ i यहाँ पे क्या है, दैट इज 8, ठीक है। नाउ इन दिस केस हमारा j अगर हम देखें तो j वुड बी इक्वल टू i माइनस 1 विच इज 0। तो हमारा j जो है इज एट 11
एंड हमारा वाइल लूप जब स्टार्ट होगा हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जे जो है वो मोर देन जीरो है, हाँ मोर देन इक्वल टू जीरो है, यस, एंड v of j is more than the current element. v of j is 11, 11 is more than 8, तो हमारी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी. तो देन we'll move to this, so then we'll move to this statement. ये statement क्या कर रही है, v of j plus 1 में v of j को स्टोर कर रही है. तो बेसिकली v of j plus 1 क्या है, v of j plus 1 is this. तो यहाँ पे हम 11 को स्टोर कर देंगे. सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11 एंड j पॉइंटर को माइनस माइनस कर देंगे. तो j यहाँ से हटके आ जाएगा एट -1, ठीक है, मतलब j की वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी यहाँ पे. अब दोबारा जब वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी तो j इज नॉट मोर देन इक्वल टू 0. तो इस कंडीशन पे जो है हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा. एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज v ऑफ j प्लस 1 में हमें करंट एलिमेंट को डालना है. नाउ v ऑफ j प्लस 1 इज दिस. यहाँ पे हम करंट एलिमेंट को डाल देंगे. करंट एलिमेंट क्या था, 8. तो यहाँ पे हमारा डल जाएगा 8, ठीक है. अब दोबारा जो है हमारा आई लूप पे आएंगे. आई जो है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. आई की वैल्यू हो जाएगी अब 2. सो आई विल बी पॉइंटिंग टू 15. हमारा करंट एलिमेंट अब क्या हो गया, हमारा करंट एलिमेंट नाउ इज 15 एंड j की वैल्यू होगी i माइनस 1 विच इज 1, ठीक है. तो हमारा j पॉइंटर जो होगा दैट विल बी हियर. अब जो है हम चेक करेंगे j जो है मोर देन इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है. नाउ v ऑफ j इज मोर देन करंट एलिमेंट. क्या ऐसा है, v ऑफ j इज मोर देन द करंट एलिमेंट? ऐसा नहीं है, ठीक है. दिस इज नॉट मोर देन दिस. हमारा वाइल लूप जो है इसके अंदर हम नहीं जाएंगे एंड v ऑफ j प्लस 1 में हम करंट एलिमेंट प्लेस कर देंगे. तो v ऑफ j प्लस 1 में ऑलरेडी जो है वो करंट एलिमेंट ही है, ठीक है. तो यहाँ पे हम हमारा एरे जो है वो चेंज नहीं होगा. इसके बाद i की वैल्यू जो है हमारी दोबारा इंक्रीमेंट होगी. i की वैल्यू, i पॉइंटर इधर आ जाएगा 9 पे एंड करंट एलिमेंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 9. j की वैल्यू हो जाएगी i माइनस 1 विच इज 2. तो हमारा j पॉइंटर जो है वो आ गया इधर. कंडीशन चेक होगी वाइल लूप की, j मोर देन इक्वल टू 0 है, हाँ. क्या v ऑफ j इज मोर देन करंट एलिमेंट, v ऑफ j इज मोर देन द करंट एलिमेंट, दैट इज ट्रू. तो क्या होगा कि v ऑफ j प्लस 1 में, v ऑफ j प्लस 1 में हम अपने v ऑफ j को प्लेस कर देंगे. यहाँ पे आ जाएगा 15 एंड j माइनस माइनस हो जाएगा. तो j का पॉइंटर आ जाएगा इधर. नाउ वील चेक क्या v ऑफ j इज मोर देन आर करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट क्या है, सॉरी 9 है, ठीक है. तो v ऑफ j इज मोर देन आर करंट एलिमेंट. तो कंडीशन ट्रू हो गई. अब हम क्या करेंगे, v ऑफ j प्लस 1 में हम v ऑफ j को प्लेस कर देंगे. तो यहाँ पर v ऑफ j प्लस 1 में हम v ऑफ j को प्लेस कर देंगे जो कि था 11 एंड j माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है. तो j आ गया इधर. यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं करी j की वैल्यू, बट यहाँ पे ये पहले 1 हुआ था ना, अब j की वैल्यू 0 हो गई. नाउ अगेन विल चेक कि v ऑफ j विच इज 8 इज इट मोर देन द करंट एलिमेंट. नो, देन दिस कंडीशन विल बी फॉल्स एंड हम अपने वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे. नाउ v ऑफ j प्लस 1 में हमें करंट एलिमेंट को इंसर्ट करना है. v ऑफ j प्लस 1 में, दिस इज j प्लस 1, यहाँ पे हमें करंट एलिमेंट को प्लेस करना है. तो यहाँ पे 11 हट के आ जाएगा हमारा 9 एंड दिस विल बिकम आवर एरे. इसके बाद हमारा जो i है वो दोबारा इंक्रीमेंट होगा. तो i की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 4. इधर आ जाएगा हमारा i पॉइंटर एंड हमारे करंट एलिमेंट की वैल्यू भी है 4. j की वैल्यू है i माइनस 1, तो 3 हमारा j पॉइंटर यहाँ पे होगा. नाउ व्हाट विल डू, विल चेक
कि हमारा जो v ऑफ j है इज दैट मोर देन आर करंट एलिमेंट, दैट इज मोर देन आर करंट एलिमेंट, तो हम v ऑफ j प्लस 1 में, दिस इज v ऑफ j प्लस 1 में v ऑफ j को प्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे 4 की जगह आ जाएगा 15। नाउ j माइनस माइनस होगा, j आ जाएगा इधर, j की वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ वील चेक v ऑफ j, क्या v ऑफ j क्या करंट एलिमेंट से ज़्यादा है तो हम v ऑफ j प्लस 1 में करंट v ऑफ j को डाल देंगे, ठीक है। सो दिस विल बिकम नाउ 11 एंड अगेन हमारा j पॉइंटर जो है वो माइनस माइनस हो जाएगा, सो j विल कम हियर एंड j की वैल्यू अब हो गई 1। नाउ is v of j still more than our current element? Yes. Again v of j plus 1 में हम v of j को प्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 एंड v of j जो j पॉइंटर जो है वो माइनस माइनस हो जाएगा, सो j will be here and j की वैल्यू अब हो गई 0। Now v of j is still more than the current element, तो दोबारा हम v ऑफ j प्लस 1 में v ऑफ j को प्लेस कर देंगे, हमारा 8 जो है वो इधर आ जाएगा एंड j माइनस माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली j इज हियर एंड j की वैल्यू अब हो गई है -1। नाउ ये वाली कंडीशन पे अब j मोर देन इक्वल टू 0 पे हमारे वाइल की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे कि j इज नो लॉन्गर मोर देन इक्वल टू 0 एंड हमारी v ऑफ j प्लस 1 में अब हमें करंट एलिमेंट को डालना है, v ऑफ j प्लस 1 में, ठीक है। j प्लस 1 क्या है, 0 पोजिशन, राइट। तो यहाँ पे हमें करंट एलिमेंट को डालना है विच इज 4, तो यहाँ पे we'll place 4 and this will then be our sorted array, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ड्राई रन भी करके देख लिया अपने कोड को और हमें समझ में आ रहा है कि कैसे हम अनसॉर्टेड एरे में से एक एलिमेंट को उठा रहे हैं और उसको इंसर्ट कर रहे हैं सॉर्टेड एरे में एट इट्स करेक्ट पोजिशन। अब बात कर लेते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट कोड। तो अगर हम वर्स्ट केस के बारे में बात करें तो वर्स्ट केस तब होगा जब हमारा एरे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। इन दिस केस व्हाट वील हैव टू डू इज, यहाँ पे सबसे पहले हम पहले एलिमेंट को तो सॉर्टेड ले लेंगे, ठीक है, और इसके बाद वाले एरे को अनसॉर्टेड। अब 4 को जब हमें उसके करेक्ट पोजिशन पे लेकर आना है, करेक्ट पोजिशन क्या होगी, एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे, तो 4 को करेक्ट पोजीशन पे लाने के लिए हमें अपने जो हमारा जो जे लूप है दैट विल रन फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। सो बेसिकली हमारा 0 से -1 तक जे लूप चलेगा। नेक्स्ट केस में जब हमारा एरे जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पर 4 5 तक हमारा एरे सॉर्टेड है। अब 3 को हमें स्टार्टिंग में लेकर आना है फॉर इट टू बी एट इट्स करेक्ट पोजीशन, 4 से पहले आना चाहिए 3। तो अगेन हमारा जे लूप जो है वो चलेगा फ्रॉम 1 to -1, ठीक है, यहाँ से 5 से लेकर यहाँ तक चलेगा। सिमिलरली जब लास्ट केस होगा हमारा, ठीक है, जब हमारा 2 3 4 5 सब आ गया है, सिर्फ 1 रहता है, तो 1 को स्टार्टिंग में लेके आने के लिए यहाँ पे हमें n-2 से -1 तक हमारा जाएगा लूप, n-2 से -1, राइट। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा लूप जो है वो एक बार चल रहा है, यहाँ पे 2 बार चल रहा है और यहाँ पे हमारा लूप जो है वो n-1 टाइम्स चल रहा है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो हम देख पाएंगे कि इन वर्स्ट केस हमारे जो लूप्स जो चलेंगे टू प्लेस ऑल ऑफ द एलिमेंट्स, टू इंसर्ट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स एट द करेक्ट पोजिशन इन सॉर्टेड एरे, दैट वुड बी 1 + 2 से लेकर प्लस n-1 तक, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट सम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to n-1
जो हमें पता है किसके इक्वल होता है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू. नाउ दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. सो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल सकते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n स्क्वायर इन वर्स्ट केस. एंड अगर हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो दैट विल बी कांस्टेंट. दैट विल बी कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पर हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, इन प्लेस हम सॉर्टिंग कर रहे हैं. अब एक और चीज, ये हमने वर्स्ट केस में तो समझ ली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर, बट बेस्ट केस में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन सॉर्ट की डिफरेंट होगी? बेस्ट केस तब होता है जब हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो. हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो. अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है. वहां पे अगर हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें, हमने देखा थी कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट was also O of n square. ठीक है, इन वर्स्ट केस. अगर बेस्ट केस होता है तो हम वहां पे सिलेक्शन सॉर्ट में क्या कर रहे थे, हम हर बारी जो है मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे थे अनसॉर्टेड आरे में, और उसको अनसॉर्टेड आरे के बिगनिंग में प्लेस कर रहे थे. ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट कर रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के 2 से स्टार्ट कर रहे थे. इन दिस array we will find the minimum element. n minus 2 elements को ट्रेवर्स करेंगे to find the minimum element, फिर n minus 3 को and so on till last one element. तो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट में चाहे array सॉर्टेड है नहीं सॉर्टेड है, सॉरी, तो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट में अगर हमारा array सॉर्टेड है तब भी हम हर पास में मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, और उस मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमें जो है n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3 and so on traversals लग रहे हैं. तो लास्ट में इवन इन आवर बेस्ट केस हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट comes out to be n square in best case as well. So selection sort will have O of So selection sort will have n square time complexity even in best case. लेकिन अगर हम बात करें इंसर्शन सॉर्ट की, वहां पे हमारी बेस्ट केस में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? तो इंसर्शन सॉर्ट में हम जो है पहले एलिमेंट को लेंगे 2 को. नाउ 2 से पहले वाले एलिमेंट को जब हम देखेंगे तो 1 इज लेस देन 2, तो हमें बेसिकली 1 को कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है और 2 को भी हमें कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे. फिर हम थर्ड एलिमेंट पे पढ़ेंगे, सेम चीज हम देखेंगे कि 2 जो है वो 3 से कम है एंड उससे पहले प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. 2 को हम कहीं मूव नहीं करेंगे, 3 को भी कहीं मूव नहीं करेंगे एंड सो ऑन. तो बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट में हम सिर्फ एक बारी एरे को ट्रैवर्स करेंगे और हर ट्रैवर्सल में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम O of 1 का काम कर रहे हैं. हम बस चेक कर रहे हैं कि उससे पहले वाला एलिमेंट उससे ज्यादा है या नहीं. तो इन इंसर्शन सॉर्ट हमारा O of n स्क्वायर तो है वर्स्ट केस में, बट बेस्ट केस में इट इज n. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट इज तो इससे हम बोल सकते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट के एप्लीकेशंस वहां पे ज्यादा हैं जहां पे हमारा एरे इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड है ना, या फिर देयर आर हम बोल सकते हैं फ्यू अनसॉर्टेड एलिमेंट्स. उस केस में हमारा इंसर्शन सॉर्ट वुड बी अ बेटर सॉर्टिंग एल्गोरिथम. इट विल परफॉर्म बेटर देन सिलेक्शन सॉर्ट. And the last thing
एंड द लास्ट थिंग वी शुड डिस्कस इज कि इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है या नहीं। तो स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होता है which does not disturb the order of elements with same value in sorted array। ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट, तो अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स विद सेम वैल्यू होंगे अरे में, सपोज दिस इज आर अनसॉर्टेड एरे जिसको हमें सॉर्ट करना है यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 तक के जो एरे है उसको सॉर्टेड ले लेंगे, उसके बाकी का जो है वो अनसॉर्टेड। अब 4 के जब हम चेक करेंगे तो इससे पहले 3 जो है दैट इज लेस देन 4, तो 3 को हमें कहीं पे मूव करने की जरूरत नहीं है, 4 इट इज एट इट्स राइट पोजिशन। अब यहाँ पर हमारा यहाँ तक का जो एरे है वो सॉर्ट हो गया। नाउ इफ वी चेक फॉर 3 स्टार, तो 3 स्टार इज लेस देन 4, तो 4 को जो है हमें मूव करना पड़ेगा। तो हमारा एरे क्या हो जाएगा, 3 स्टार तुम्हारा एरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हमारा करंट एलिमेंट जो है वो 3 है। नाउ 3, तो इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल है या नहीं, ये आप 2 मिनट खुद सोचिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि ये स्टेबल एल्गोरिथम है या फिर नहीं। तो इंसर्शन सॉर्ट में अगर हम एक एग्जाम्पल पे करें इसको अप्लाई, ठीक है, दिस इज अनसॉर्टेड एरे जहाँ पे वी हैव 2 एलिमेंट्स विद द सेम वैल्यू। यहाँ पे मैंने स्टार इसलिए बनाया ताकि वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 3s। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने 3 यहाँ फर्स्ट एलिमेंट तक के एरे को सॉर्टेड ले लिया, इसके अलावा जो है वो अनसॉर्टेड एरे हो गया। अब यहाँ पर 4 को अगर हम देखें सबसे पहले, तो 4 के पहले जो एलिमेंट है 3 दैट इज नॉट मोर देन 4, तो यहाँ पे 3 को हम कहीं पे मूव नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज रहेगा। नाउ 4 तक का जो एरे है हमारा सॉर्टेड हो गया। अब अगर हम 3 स्टार को देखें तो 4 से हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे, 4 इज मोर देन 3, तो 4 को हम एक स्टेप जो है आगे शिफ्ट कर देंगे। फिर हम 3 पे चेक करेंगे, 3 क्या 3 से ज़्यादा है, नहीं, ओनली इफ द नंबर इज मोर देन आर करंट एलिमेंट, उसी केस में हम उस एलिमेंट को आगे शिफ्ट करेंगे। तो इस केस में अगर वो इक्वल है तो हम उसे आगे शिफ्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या कि इसके आगे जो है हम 3 स्टार को प्लेस कर देंगे, हम 3 स्टार को यहाँ प्लेस कर देंगे। तो हमारा एरे जो है वो क्या बन जाएगा, 3 स्टार 4 एंड 2। इसके बाद का एरे में नहीं सॉर्ट करूँ, बट आप लोगों को यहाँ पे फंडा समझ में आ गया होगा कि हम नंबर्स को आगे शिफ्ट तभी कर रहे हैं जब वो करंट एलिमेंट से ज़्यादा हों, राइट। अगर वो इक्वल है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इंसर्शन सॉर्ट में जो ऑर्डर रहेगा ऑफ एलिमेंट्स विद सेम वैल्यू वो सेम रहेगा जो कि अनसॉर्टेड एरे में था, वही ऑर्डर रहेगा सॉर्टेड एरे में। इसलिए इंसर्शन सॉर्ट इज अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने इंसर्शन सॉर्ट को काफ़ी डिटेल में जाके पढ़ लिया है। इतना टाइम जो है कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे नहीं लगाता है, बट हमने स्पेशली इसलिए लगाया है हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे इतना टाइम, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स एकदम अंदर इंग्रेन हो जाए ना, आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, एंड इंसर्शन सॉर्ट के लिए आपको पता है कि आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है कि रिपीटेडली elements from unsorted array and insert in sorted subarray। ठीक है, दिस इज subarray। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एंड हमने देख लिया है कि इंसर्शन सॉर्ट का
एल्गोरिदम क्या है, कोड क्या है, हमने ड्राई रन भी करके देख लिया अपने कोड को। उसके बाद हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख ली है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमने देखी है बेस्ट केस और वर्स्ट केस में क्या होगी। बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ n स्क्वायर, एंड बेस्ट केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, ओमेगा n जिसको बोलते हैं हम। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी है O ऑफ 1, ठीक है। सो एंड लास्ट में हमने ये भी देख लिया है कि हमारी इंसर्शन सॉर्ट जो है दैट इज अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गो। किन केसेस में हमारी इंसर्शन सॉर्ट बेटर परफॉर्म करती है, जब हमारा एरे जो है वो ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो या बहुत कम एलिमेंट्स हैं जो कि अनसॉर्टेड है, इन दोज केस इंसर्शन सॉर्ट विल परफॉर्म बेटर देन सिलेक्शन सॉर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो कि इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के ऊपर बेस्ड होंगी, एंड देन we'll also do some more sorting algorithms. So stay tuned and thank you so much for watching this video. I hope आप regularly practice कर रहे हैं and सीख रहे हैं. I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care and goodbye.